आइए आज मैं आपको इससे पहले जो 2 क्लास मेरा हो चुका है उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे और इस पे हम लोग चर्चा करेंगे धातु और लकार। धातु किसे कहते हैं मैं पहले इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो मैं उसमें डिटेल से बता चुका हूँ। अब धातु और लकार के आपस में कैसे संबंध होते हैं इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ध्यान देख लीजिए, इससे पहले मैं आपको धातु बताया था। धातु जिसके अंत में ना लगे, संस्कृत में धातु कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं और इंग्लिश में उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। तो धातु और क्रिया के साथ कैसे आपस में दोनों संबंध बनाता है इस पे आज हम लोग पढ़ेंगे। संस्कृत में लकार 10 होते हैं, उन 10 में से हमको 5 को पढ़ना है। और वो 5 कौन कौन होते हैं देख लीजिए। पहला होता है लट, लोट, ऋक, लंग, विधिलिंग। ये 10 होता है लेकिन उसमें से वो पढ़ना है 5। ये मुख्य 5 है, 5 को हम लोग पढ़ेंगे आज। उसमें से आज पहला पढ़ेंगे हम लोग लट लकार। और लट लकार जैसे ही पढ़ते हैं तो अब यह जो लट लकार के रूप होता है, पहले लट लकार के रूप को हमको अच्छी तरीका से समझ में आना चाहिए। जैसे देखिए लिखा हुआ है लट लकार, उसका यह रूप लिखा हुआ है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, ती त अंति, मध्यम पुरुष, शी थ थ, आमी आव आम। यानी कि यह जो लकार होते हैं, फर्स्ट जो लकार है लट लकार, इसमें जितने भी लकार फर्स्ट या 5 में से कोई भी लकार है या 10 में से कोई भी लकार है, 10 को फिलहाल हमको नहीं पढ़ना है, फिलहाल भी हमको 5 पढ़ना है। बारी बारी से मैं सबको फिर बताऊंगा। तो ये जितने भी लकार होते हैं, लकार के अपना 9 रूप होता है। कितने रूप होते हैं? 9 रूप होते हैं। 9 रूप होते हैं लकार के, 9 रूप होते हैं। इससे पहले मैं आपको कर्ता के बारे में बता चुका हूं, आज मैं यहां भी लिख दिया हूं कर्ता, ताकि आपको समझ में आ जाए। और कर्ता के भी 9 रूप होते हैं। देखिए स, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अवाम, वयम, ये 9 रूप कर्ता के हो गए। और यह जो 9 रूप हुआ वह 5 लकार पढ़ना, उसमें से पहला जो लकार है लट लकार, वह लट लकार का रूप हो गया। अब जरा देखिए ये दोनों बनते कैसे हैं। ये लट लकार का रूप आप जो है ना निश्चित रूप से याद ही कर लीजिएगा, ये नहीं याद कीजिएगा तो फिर आपसे जो आगे जो हम पढ़ाएंगे मिश्रित वाक्य, जो आज हम चर्चा करेंगे ना इस पे, तो मिश्रित वाक्य आपसे नहीं बन पाएगा। अब देखिए ये लट लकार हो गया। अब इसके पहचानने के भी कुछ तरीका होता है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देख लीजिए। पहचान, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ताह तीह तेह लगा रहता है तो उसे लट लकार का वाक्य कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, मैं जाता हूँ। हिंदी क्रिया कहें, हिंदी क्रिया के अंत में, अर्थात वाक्य के अंत में क्रिया होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी वाक्य होंगे जिसके अंत में ताह तीह तेह लगा रहता है लेकिन क्रिया नहीं रहता है। तो जिसके अंत में क्रिया न हो तो वह लट लकार न होगा। जिसके अंत में क्रिया न हो तो वह लट लकार न होगा। जिसके अंत में क्रिया होगा वही लकार होगा और जिसके अंत में नहीं होगा वह लकार नहीं होगा। और क्रिया संस्कृत में इसको धातु कहते हैं और मैं इस पे पहले ही आपको बता चुका हूँ। जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, जाना, आना, खेलना, बैठना, मारना, पीटना, ये सभी जितने भी शब्द होते हैं ना, ये सभी क्रिया होते हैं और उसी के अंत में लगाए जाते हैं ताहे तीहे तेह। जैसे देख लीजिए
वो पढ़ता है, मैं जाता हूँ, इत्यादि और भी बहुत सारे शब्द होंगे, मैं बताऊंगा आगे। देखिए आगे, यहाँ देखिए, अब जरा सोचिए कि अगर इसको हम नंबर देना शुरू करें तो मान लेते हैं ये 1 नंबर में हो जाएगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये आपका 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा। अगर मैं उसी प्रकार लकार को भी रूप दूं, नंबर दूं, तो देख लीजिए यहाँ पे ये भी 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। इसको बताने का तो मैं बहुत सारा तरीका जानता हूँ, बहुत भिन्न भिन्न तरीके से आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे 2 तरीके की चर्चा करूंगा। 2 तरीके में से जो आपको अच्छा लगे ना, वो तरीका आप अपना लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, यानी आसानी से आप उसको सरल कर सकते हैं, आसान से आसान तरीका अपना कर उसको बना सकते हैं, वह तरीका आप इसको अपनाने का प्रयास कीजिएगा। उनमें से पहला ये नंबर देकर के भी पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर वाक्य, जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ, इस वाक्य को यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए यही वाक्य है, वह पढ़ता है, वह, अगर इसको हम बनाएंगे तो स होगा, पढ़ना को होता है पाठ्य संस्कृत हम लिख दिए हैं, और है के यहाँ पे है का संस्कृत नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखे अभी मैं बताऊंगा। देख लीजिए, अब ये सह जो होता है वह करता है, अब देखिए इसके अंत में ता लगा है तो यह लट लकार हो गया, वह करता हो गया, पढ़ना ता है अंत में लगा, पढ़ना क्रिया है, ता है अंत में लगा, पहले होता है जिसके अंत में ता है ती है, वह लट लकार होता है। और जब यह लट लकार हो गया, यानी कि तो पढ़ना लकार हो गया, पढ़ता है तो लट लकार हो गया, पढ़ना क्रिया है, और ता है लिखा है तो लट लकार हो गया। अगर ता है नहीं लिखा रहता, दूसरा लिखा रहता, तो फिर हम दूसरे लकार में चले जाते। आइए, तो अब देख लीजिए इसको करता। अब 100 को आप देखिए मैं कितना नंबर दिया हूं वहां पे, देख लीजिए 1 नंबर दिया, ये आपका 1 नंबर हो गया। अब लकार में जरा हम लोग आएंगे, जैसे ही लकार में आएंगे तो जय नंबर में करता रहेगा, उतना ही नंबर लकार को भी हम लोग देंगे, अर्थात करता 1 नंबर तो लकार को भी हम लोग 1 नंबर ही देंगे, इससे ज्यादा नंबर नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए आप जाइएगा, पढ़ने जाइएगा, कहीं भी घूमने जाइएगा, तो कुछ तो आपका दोस्त होगा, निश्चित है, हर व्यक्ति का कोई ना कोई दोस्त होता है, और हर व्यक्ति अपने दोस्त के साथ ही कहीं घूमेगा, या नहीं तो दूसरे के साथ भी घूम सकता है। कब? जब उससे उसका संबंध होगा, धीरे धीरे जान पहचान होगा, तो उसके साथ घूम सकता है, या अर्थात तो उसके साथ भी उसका रिलेशन बन जाएगा। उसी प्रकार कर्ता और लकार में आपस में दोस्त होते हैं, यानी आपस में मेल होता है, और जैसे जैसे कर्ता कहेगा वैसे वैसे लकार कहेगा, जैसे जैसे लकार कहेगा वैसे वैसे कर्ता कहेगा। तो हम किस पे पहले चर्चा करेंगे? तो पहले जो आए उसके आधार से चलना है। मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं, तो जो आपको घर पे पहले आएगा उसी के साथ न जाइएगा। कुछ चला गया है, आप उसके साथ जाइए, तो उसके घर पे जाइए तो आप उसके साथ जा सकते हैं? कभी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो तो चला गया है, फिर आपको अकेले जाना पड़ेगा। तो जो पहले आए वाक्य में उसी के साथ हमको चलना है। तो पहले वाक्य में कौन आता है? वह कौन होता है? कर्ता। अर्थात इससे यह बात साबित होता है कि पहले कर्ता आएगा, और जब कर्ता आएगा तो कर्ता के आधार से हमको लकार लगाना है, न कि लकार के आधार से कर्ता लगाना है। क्यों? क्योंकि जो पहले आएगा उसी के साथ हम जाएंगे ना। तो पहले तो कर्ता ही आएगा और कर्ता के साथ ही लकार आएगा, इसलिए याद कर लीजिएगा कर्ता के साथ ही हम लोग लकार लगाएंगे। अब आप कहिएगा सर कहीं कर्ता नहीं आया तब क्या करेंगे? सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। अगर मान लेते कर्ता नहीं आया तो क्या कीजिएगा? मैं उसी दिन आपको बता, और कर्ता नहीं आया तो 2 आएगा। 2 कौन आएगा? या तो नाम आएगा या नहीं तो शब्द आएगा। इसके सिवा और कुछ आ ही नहीं, दुनिया कुछ नहीं आ सकता है इसके सिवा। या तो नाम आएगा या नहीं तो शब्द आएगा। नाम शब्द दोनों एक ही, सॉरी, या तो नाम आएगा या नहीं तो यह आएगा।
या तो नाम आएगा या नहीं तो यह आएगा। नाम को ही हम लोग शब्द कहते हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं है। जैसे अब सोच लीजिए, एक वाक्य सोच लीजिए, लिखा रहेगा यहाँ नहीं बैठता। देखिए यहां से अच्छा वाक्य नहीं लग रहा है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। अब इसी के जगह पर, या के जगह पर नहीं हुआ तो कोई नाम हो सकता है। नाम को ही शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को ले लीजिए, मान लीजिए राम घर जाता है, इसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। कोई भी आप सोच लीजिए, मन में सोच लीजिए वाक्य, या तो नाम यह होगा या नहीं तो किसी का नाम होगा, यानी कि शब्द होगा। तो हम आपको पहले क्या बताएं कि जो पहले आए उसी के साथ चलना है। तो पहले इसमें कौन आया, यह नहीं तो नाम आया, तो कर्ता न रहे तो यह दोनों रहे, तो इसके आधार से हमको चलना है। जैसे ये दोनों कहेगा वैसे हम लोग चलेंगे। जितने भी लकार पर आएंगे उन सभी में इसी के आधार से चलेंगे। आगे मैं बारी बारी सभी लकारों पर कहूंगा। अब जरा देख लियो, अब इसको बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए अब वह स लिख दिए, कर्ता लिख दिए, अब गए लकार, तो इसके आधार से लकार चलेगा। तो अब देख लीजिए जरा यहां पे इस शब्द को मैं यहां लिखता हूं, वह पढ़ता है। वह का संस्कृत हो जाएगा स। पढ़ना का संस्कृत मैं आपको लिखाया हूं पठ। पठ मतलब होता है पढ़ना। अब कहिएगा सर इससे पहले तो आप बताए थे कि हाय का संस्कृत लिख देना है। बिल्कुल नहीं बताया था, लेकिन उस वाक्य में यह नहीं था कि कोई काम करता है, लेकिन इस वाक्य में काम करता है। यह बतलाता है कि मैं लकार हूं। देखिए यह बता रहा है कि हमारे अंत में ता है लगा है, इसलिए हम कहेंगे कि यह लकार है। यह नहीं कहता कि मेरा पहचान नहीं है इसलिए मैं नहीं, यानी कि लकार कहेगा मैं लकार मैं नहीं हूं। लकार कह रहा है कि मैं नहीं हूं, तब वो है आय का संस्कृत लिखाएगा। अगर यह कहेगा मैं हूं तो कहेगा है आप मत आइएगा मेरे साथ, मैं आपका जो संस्कृत होगा वह नहीं लिखने दूंगा। अर्थात है का संस्कृत नहीं लिखाएगा। नहीं लिखाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो अब जैसे ही है का संस्कृत नहीं लिखाएगा तो कहेगा तो फिर बताइए तो वाक्य गलत हो जाएगा, नहीं बना। तो ये कहता है जब मेरा पहचान आ जाए तो मेरा जो चिन्ह जो चलता है ना, हर व्यक्ति का अपना कोई पहचान होता है ना, तो इसका पहचान यह है ती त अंति सी था आमी। अब मेरा पहचान लगाइए, है की जगह हटाइए और मेरा पहचान लगाइए, क्योंकि अब मैं आ गया हूं। तो भाई ठीक है आप आ गए इसलिए आपको पहचान लगा देते हैं। तो कैसे लगाए, तो कर्ता को देखिए, तो कर्ता कह रहा है तो वो तो पहला है, तो पहला ही मेरा भी तो पहला लगा लीजिए। वो पहला तो मेरा भी पहला लगेगा। अर्थात कर्ता अगर पहला है तो इसका भी पहला ही लगेगा। पहला रूप देख लीजिए, एक नंबर में, एक नंबर में, यह पहला तरीका है। अब इसी को अगर हम दूसरे तरीका से जानेंगे तो देख लीजिए, प्रथम पुरुष एक वचन, यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, स है। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, ती है। तो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो पहला दूसरा से नहीं पूछा जाएगा। आपसे यह पूछा जाएगा कि प्रथम पुरुष एक वचन कौन लकार, जो भी लकार है, लट लकार है तो लट लकार का पूछेगा, लोट रहे तो लोट का पूछेगा, लीट रहे जो लकार है ना वो पूछेगा। तो हम यहाँ फिलहाल लट पे चर्चा करें तो लट पे ही चर्चा करेंगे, यानी कि लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, ती है, और कर्ता क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, स है। तो स तो लिख दिए, तो आप इसका यह रूप लगा देंगे, यानी इसके अंत में क्या करेंगे, यह ती लगा देंगे। ऐसे ले आकर के इस प्रकार से लगा देंगे और यह मेरा ट्रांसलेशन
बन जाएगा इस प्रकार से। क्या हुआ? ट्रांसलेशन उसी प्रकार से देख लीजिए, आगे देख लीजिए, लिखा रहेगा आप लोग वहाँ नहीं पढ़ते हैं। मैं सिर्फ लकार पे ही, लट लकार पे ही चढ़ पढ़ते हैं। देख लीजिए यहाँ पे पढ़ना क्रिया है, क्रिया पर आपसे कोई, मैं ही आपसे पूछूंगा बुआ आप क्या कर रहे थे, आप कहिए सर मैं पढ़ रहा हूँ, यानी बता रहे हैं कि मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, यानी पढ़ रहा हूँ, खेल रहा हूँ, जा रहा हूँ, यानी कि आप बताइएगा। तो देख लीजिए अब पढ़ना क्रिया हो गया, और क्रिया हो गया तो कौन लकार? ते है। क्रिया आज जैसे आया तो कोई ना कोई लकार होगा, और उसमें से पहला लकार आज हम लोग पढ़ रहे हैं लट लकार, तो ये लट लकार हो गया। ते लिखा हुआ है, देख लीजिए ते लिखा हुआ है, लट लकार का पहचान है। अब लट लकार का रूप लगाएंगे, है नहीं लिखेंगे, आय के बदले इसका रूप लगा लेंगे। आइए तो जो बना करके देखते हैं कि कैसे बनता है। आप लोग फर्स्ट और सेकेंड दोनों वीडियो में मैं सभी का हिंदी बारी बारी से लिख दिया हूँ, आप उसको हिंदी देख करके याद कर लीजिएगा, नहीं याद कीजिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग का संस्कृत होता है यूयम, यूयम हो गया। वहां का संस्कृत अव्यय है, देखिए वहां अव्यय है, इसका भी मैं लिख दिया हूं। इससे पहले मैं आपको शब्द पढ़ा चुका हूं, अव्यय पढ़ा चुका हूं, धातु पढ़ा चुका हूं। कुछ शब्द के मैं लिख दिया था, कुछ अव्यय लिख दिया था, कुछ धातु लिख दिया था। और मैं कहा था आप जाकर के घर पे जाकर के जो भी संस्कृत व्याकरण से संबंधित ग्रामर हो, आपके पास व्याकरण हो, उसमें से आप सहायता लेकर के उसको याद कर सकते हैं, अव्यय शब्द और धातु। या नहीं तो कहिएगा तो फिर मैं आपको लिखा दूंगा 50-60 अव्यय धातु शब्द सभी मैं लिखा दूंगा, फिर आप कमेंट कीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो। देख लीजिए यहाँ पे तो आप लोग यूजम हो गया, वहां का संस्कृत लिख देंगे तत्र, याद कर लीजिएगा, मैं लिखा दी हूँ पहले ही। नहीं का संस्कृत होता है न। पढ़ना का संस्कृत देख लीजिए पठ। अब देखिए यूयम करता है, देखिए इसमें कहा आया है यूयम, यहां देख लीजिए 6 नंबर कहिए, या नहीं तो कहिए मध्यम पुरुष बहुवचन, या तो 6 नंबर कहिए या नहीं तो मध्यम पुरुष बहुवचन। तो अब आप इसको दो तरीका से देख लीजिए। तो अब इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, जैसे देख लीजिए करता सा तौ ते त्वम युवाम यूयम 6 नंबर पे आया, उस पर लकार पढ़ेंगे ती त अंति सी था है। अब इसमें देख लीजिए से नंबर था है, तो इसके अंत में क्या लगाएंगे था लगा दिए, था हो गया। जब अब ये था हो गया तो कैसा और भी कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, डन पाड़िए हो गया, बन गया। बोलिए ये भारी कुछ नहीं है, दिमाग का खेल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बनाइए। देखिए इसके आगे थोड़ा सा और देख लीजिए, लिखा रहेगा हम लोग घर जाते हैं, हम लोग घर जाते हैं, हम लोग का संस्कृत हो जाएगा वयम। घर का होता है गृह, लेकिन इसमें म लगाएंगे, अनुसार नहीं लगेगा, गृहम, गृहम का अर्थ हो जाएगा घर। जाना, जाना के गच्छ, लिख लीजिए गच्छ, गच्छ पहले ही लिख दिया। जाना क्रिया है, जैसे ही क्रिया है तो हम लोग क्या समझेंगे, क्या समझेंगे कि क्रिया जैसे ही आया तो कोई ना कोई लकार होगा, और कोई न कोई लकार होगा। इसका मतलब है कि अभी सर पढ़ा रहे थे कि लट लकार का है ते है, तो लट लकार पढ़ाए तो इसका अर्थ हुआ कि लट लकार होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है अंत में ते है, तो देख लीजिए यहाँ पे ते है, देखिए पहचान ते है लिखा हुआ है, तो कौन लकार हो गया, लट लकार हो गया। तो अब देखिए वयम को पहचाने की कै नंबर में है, या कौन वचन और कौन पुरुष है।
जो तरीका आपको अच्छा लगे वो अपना सकते हैं। तो अगर नंबर से पहचानेंगे तो 9 नंबर में है। वचन और पुरुष से पहचानेंगे तो उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन। देखिए उत्तम पुरुष लास्ट, बहुवचन यानी कि वह। तो उसी प्रकार इसमें भी आ जाएगा, क्योंकि कर्ता के आधार से ही तो लकार चलता है। पहले ही आपको बता दें कि जो जिसका दोस्त है वो अपने दोस्त के साथ ही जाएगा कहीं भी जाए। तो आप कर्ता जैसे आया इसके घर पे, मान लीजिए घर पे आया और ये 9 नंबर वाले के घर पे आया तो 9 नंबर वाला ही इसके साथ जाएगा। तो अब 9 नंबर में क्या लिखा है? आम। या उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या लिखा है? आम। तो लिखेंगे उत्तम पुरुष बहुवचन में आम है तो इसके अंत में क्या करेंगे? आम लगाएंगे। अब क्या सर जी आम लगाएंगे, एक बात याद रख लीजिएगा कि अ जो होता है वह नहीं लिखा जाता है। अगर आ रहे तो आ के जो मात्रा होता है आ, वह मात्रा लिखा जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि आ के जितने भी अक्षर होते हैं, यानी आ जो भी हम लोग पढ़ते हैं, बचपन में पढ़ चुके हैं कि आ के जितने भी आ यू ए ओ जितने भी अक्षर होते हैं वो नहीं लिखाते हैं। जब वह शब्द के अंत में लगाए जाते हैं तब। प्रारंभ में लगाएंगे तो लिखाएगा, लेकिन जैसे उसके अंत में जुटेगा ना तो नहीं लगाया जाएगा। और नहीं लगाया तो उसके बदले क्या करें? उसका जो मात्रा है ना वह लिख देते हैं। जैसे आ के मात्रा ये होता है, ई के मात्रा ये होता है, ऊ के मात्रा अगर ये होगा तो ये इसका आ के जो मात्रा है वह आ के मात्रा हो जाएगा आपका पाई। यानी कि यहाँ देख लीजिए आ है तो इसका मात्रा ये होता है, ये लगा देंगे। आम है तो आ लगा देंगे और म लिख करके दो अनुस्वार लगा देंगे और उच्चारण करने पर आम आना चाहिए। जैसे आम लिखा है तो उच्चारण करने पर आम आना चाहिए। अब इसको इस शब्द को सिर्फ पढ़िए, गच्छाम आम आ रहा है ना, इसका अर्थ ये हुआ कि आम लगा है, अर्थात यह सही वाक्य है। अगर उच्चारण करने पर आम नहीं आए तो यह गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह वाक्य ये भी अनुवाद बन गया। तो इस प्रकार से आप के साहू अनुवाद रहे, किसी भी प्रकार से अनुवाद रहे, लट लकार पे यह साधारण वाक्य जो फिलहाल मैं पढ़ाए उसमें मैं चर्चा कर रहा हूँ, लट लकार रहे या साधारण वाक्य रहे तो आप उसको बना सकते हैं। उसी प्रकार और भी थोड़ा देख लीजिए, नाम से संबंधित, मान लीजिए नाम से संबंधित जो है जैसे लिखा रहेगा राम घर जाता, राम घर जाता, राम नाम है तो नाम का संस्कृत पहले आओ। अगर वह रहे, अगर उसका नाम का संस्कृत आए तो लिख दीजिए, नहीं आए तो वही लिख करके इसके आगे दो विसर्ग लगा दीजिए। तो राम लिखिए और इसके आगे दो विसर्ग लगाइए, राम। घर के गृह, इसके आगे म आपको लगाना पड़ेगा। म क्यों लगाते हैं तो जब मैं कारक पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा कि म कैसे लग जाता है। गृहम जाना के गच्छ। अब क्या सर जी इसमें क्या लगाएंगे? कर्ता था तो उसके साथ लगा रहे थे, अब इसमें क्या लगाएंगे? तो पहले मैं आपको बता दूं, अगर कर्ता छोड़कर या तो नाम रहे या यह रहे तो सभी प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगा, सभी एक नंबर का ही होगा, यानी प्रथम पुरुष एक वचन ही होगा। यदि नाम रहे, एक नाम रहे, यदि नाम रहे तो सिर्फ प्रथम पुरुष ही लगेगा। सिर्फ प्रथम पुरुष वाले जो है ना, जैसे देख ले प्रथम पुरुष में कौन आता है? सहतौते। तो यहाँ पे लकार में प्रथम पुरुष में कौन आता है? तीता अंत, यानी प्रथम पुरुष वाला ही कोई रूप लगेगा, इसके सिवा दूसरा नहीं लगेगा। देख लीजिए आगे। तो अब
देखेंगे कि भाई जब यह तीनों में से ही कोई लगेगा तब तीनों में से कोई एक ही तो लगेगा, वह एक कौन लगेगा? तो वह पहले वाले ने कि कर्ता बतलाएगा, कर्ता के स्थान पे जो आता है वह बतलाएगा। तो कर्ता के स्थान पे राम है और राम कहने से कैगो नाम का बोध होता है वाक्य में? इस वाक्य में एक नाम का बोध होता है, तो एक वचन। अगर दो नाम रहे तो द्विवचन, अगर दो से अधिक रहे, दो से अधिक हो तो बहुवचन लगाए। तो यहाँ पे देखिए एक है, दो है या दो से अधिक है, तो आपको एक है, तो एक है तो प्रथम वाला लगा दीजिए, एक है तो प्रथम वाला। आप जब आपको आता है तो लगा दीजिए, समझने की कोई जरूरत है, तो समझ गए ना। तो एक लगाइए, देख लीजिए राम है वही लिख दे, और एक वचन है तो एक वचन में क्या चलता है? ती है, तो इसके आगे ती लगा दीजिए। गच्छति, राम राम गृहम गच्छति, राम घर। अब तीन को नाम वाला आ जाए तो क्या करेंगे? तो देख लीजिए तीन को नाम वाला है, तीन या कितना हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देख लीजिए लिखा रहेगा राम श्याम और मोहन विद्यालय जाता है। राम श्याम और मोहन। अब देख लीजिए कर्ता का स्थान पे राम आया, श्याम आया और मोहन आया, तीनों आए, कोई दिक्कत नहीं। तीनों का पहले नाम लिखिए, राम लेकर के अनुस्वार लगाइए, फिर विसर्ग लगाइए। श्याम लेकर के वहीं। अब और का संस्कृत अगर आपकी इच्छा है तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। अगर आपकी इच्छा ना हो कहे सर जी नहीं मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, तो मत लिखिए, मोहन लिखिए और इसके आगे च लगा दीजिए। आप यहाँ भी च लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं, आपकी जहाँ इच्छा हो। तो हम यहाँ भी ही लगाएंगे, राम श्याम च विद्यालय का वही, और जाना का गच्छ होता है। अब इसके अंत में क्या लगाएंगे? तो कै नाम, दो से अधिक नाम, दो से अधिक नाम, इसका अर्थ हो कि बहुवचन ते वाला के साथ आएगा, तो ते वाला के साथ लकार कौन आता है? पहचान क्या है? जाता है। लट लकार है तो लट लकार वाला बनाएंगे, तो लट लकार के अंत में क्या आता है? अंति आता है। और सर कहें अ नहीं लिखने के, तो अ नहीं लिखेंगे तो बचेगा क्या? आधा न और ती बचेगा, ये लिख देंगे बस। ठीक है, आपका ये टेस्ट। अब इसको पढ़ने पे अंति आना चाहिए। गच्छन्ति, गच्छन्ति आ रहा है, अंति आ रहा है तो लकार से संबंधित, सिर्फ लट लकार आज मैं पढ़ाया हूँ। लट लकार से संबंधित किसी भी प्रकार से कोई वाक्य आए आप उसको बेहिचक बना सकते हैं। एक बार देखिएगा, एक बार दो बार वीडियो देखिएगा, दो बार तीन बार प्रयास कीजिएगा कि जब तक हमको समझ में ना आए तब तक देखने का प्रयास कीजिएगा और देखिएगा, बनाइएगा, समझिएगा। फिर नहीं बने तो कमेंट कर दीजिएगा सर ये लकार है लिखने से बनता नहीं, फिर मैं उसको अगले वीडियो में आपको। आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। पुनः मैं अगला वीडियो में फिर आगे जो लकार हो उस पर चर्चा करूँगा।